चलिए, फंक्शन इज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, हर वर्ड का ध्यान रखना आपने। फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A to ए नॉन एम्प्टी सेट B, यानी खाली ना हो सेट, सच दैट अब इंपोर्टेंट बात आएगी, every element of A have unique, यानी कि सिंगल यूनिक इमेज इन B, यूनिक इमेज इन B। क्या कहते हैं? फंक्शन एक रिलेशन का विशेष प्रकार है, किससे? एक नॉन एम्प्टी सेट A से नॉन एम्प्टी सेट B की तरफ, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B। कैसे? कि A का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए और उसकी यूनिक यानी कि सिंगल इमेज, जो आमतौर पे आप वर्ड यूज करते हैं वैल्यू, आप किसी को कहते हैं तेरी क्या इमेज है, मतलब तेरी क्या वैल्यू है, तो ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर क्या रखता हो? सेम इमेज रखता हो। फंक्शन को लिखना कैसे है? फंक्शन कैन बी रिटन एज एफ ए टू बी। फंक्शन इज आल्सो समटाइम कॉल्ड मैपिंग या फिर कोरस्पोंडेंस। मैपिंग नाम तो बहुत प्रचलित है। इट इज रिटन एज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये सारा रोड़ा ही सेट का है, पहले और दूसरे सेट की बात है सारी, खाली नहीं होने चाहिए, इसलिए नॉन एम्प्टी वर्ड भी लिखना जरूरी है, 100% करेक्ट डेफिनेशन देनी है तो ठीक है। क्या कहते हैं? फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग, फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग। मैपिंग आर कोरस्पोंडेंस, मैपिंग आर कोरस्पोंडेंस। जो कोरस्पोंडेंस नाम है ना, ये तो ना के बराबर ही यूज होता है, ठीक है, फिर भी आ जाता है डेफिनेशन में। भुगतना पड़ जाएगा मुझे बोलने में, बीच में कोई चक्कर नहीं है, डिसिप्लिन है, बेवजह इसमें इससे क्या दिक्कत हो रही है? फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग, फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग। तो क्या कहता है जी? डेफिनेशन से देखते, सेट ए और सेट बी 1 2 3 और 4, सेट बी में लेते अपन ए बी सी डी ई। अभी कोई कंडीशन नहीं किसमें कितने एलिमेंट, किसमें कितने, वो टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर कंडीशन होती है, ध्यान से पढ़िएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए और यूनिक सिंगल इमेज इन बी। तो उसको अपन डेफिनेशन क्लियर करते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। तो एवरी एलिमेंट, मान लो 1 पुट करने से ए आ रहा है, 2 पुट करने से बी आ रहा है, 3 पुट करने से डी आता है, 4 पुट करने से ई आता है। इस कहानी को कह रहा हूं, एवरी एलिमेंट ए का, एक तो ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, और सिंगल इमेज, मतलब क्या नहीं हो सकता वो देखिए। ए से बी है अपने पास 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। प्रॉब्लम किससे है? प्रॉब्लम इस चीज से है, ये नहीं हो सकता। अब इसमें क्या हो रहा है? 2 की इमेज क्या आ रही है? बी, और 2 की इमेज क्या आ रही है? सी। बाकी चाहे सारे सही हो जाएं पर ये फंक्शन नहीं होगा। टू हैव 2 images, सो नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। बाकी सब ठीक है लेकिन एक भी ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। समझ आई बात? अब क्या कहते हैं? कहते हैं फिर क्या दिक्कत कहां पे है? अब परेशान जो बच्चे होते हैं वो किस बात से हो जाते हैं? जो केस फंक्शन होता है उनको लगता है ये नहीं हो रहा। यहां देखिए, ए टू बी
फिर सारी वर्डिंग देखते हैं कि इसको क्या क्या बोलते हैं। 1 2 3 4। अब मैं एक केस लिख रहा हूं, कईयों को दिक्कत लगेगी। 1A पे, 2A पे, 3A पे, 4A पे। अब मोस्टली बच्चे हर बार ये हर बैच में कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, सर आपने कहा यूनिक इमेज। एवरी वाला तो क्लियर हो गया उनको, 1 2 3 और 4 भी खाली नहीं है कोई। कहते नहीं ये तो एक से ज्यादा इमेज है, एक से ज्यादा इमेज नहीं है। आप पढ़ना शुरू करिए। इधर से जब आप इस साइड आते हैं, चलो यहां लिख लेते हैं, तो इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज। और यहां से आप बोले भी ई के लिए 4 क्या है, तो आप कहेंगे प्री इमेज। क्या बोलोगे? प्री इमेज। प्री इमेज। बड़ा साफ बोल रहे हैं। 1 की इमेज क्या है? ए। और ए के लिए 1 क्या है? प्री इमेज। तो यहां पढ़ना शुरू करिए। 1 की इमेज ए, आगे क्या पढ़ोगे? 2 की इमेज ए। तो हमने क्या कहा? एवरी एलिमेंट सिंगल इमेज। तो सही है। 1 की इमेज कौन है? ए। 1 का नाम तो दोबारा नहीं है ना, नेक्स्ट नाम किसका आया? 2 का। 2 की इमेज क्या है? ए। पर इसको फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कई बार। एवरी एलिमेंट का ये आपने यूनिक का है, तो ध्यान से देखिए यूनिक ही है। गड़बड़ ये है, ये जो पहले लिख दिया मैंने, ये चीज दिक्कत है कि जी 2 अब गड़बड़ है। पहले आप बोलोगे 2 की इमेज बी, आप फिर से बोल रहे हो 2 की इमेज सी। तो ये चीज दिक्कत है कि किसी एक ये जो 2 है ना, इसकी यूनिक इमेज नहीं है। इसकी इमेजेस कितनी है? 2, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। 3 की इमेज ए, 3 का नाम दोबारा नहीं है। 4 की इमेज ए, तो हमने कहा यस ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब अगली बात सुनिए। अब रिलेशन में आप डोमेन रेंज पकड़ते हैं, तो रिलेशन में तो क्या होता है, रिलेशन लिखने के बाद पता लगता है डोमेन का भी कि डोमेन कौन होगा। तो यहां तो डोमेन क्या था? इनपुट। आम भाषा में आप लिख रहे थे जो काम में आ जाए वो डोमेन होता है, जो काम में आ जाए वो डोमेन है। तो उसने कहा जी यहां तो पहले सेट के सारे ही काम में आते हैं। इसका मतलब जो सेट ए है, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। खास बात होगी ये, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, क्योंकि अब ए के सारे एलिमेंट ही काम में आएंगे, क्योंकि खाली तो कोई रहना नहीं। तो रिलेशन में आप रिलेशन लिखने से पहले डोमेन नहीं बता सकते थे। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, वो पहले भी था, इज कॉल्ड कोडोमेन। रेंज का अब भी वही फंडा है, जो हमारे काम में आएगा वो रेंज है और दूसरा रेंज नहीं है। ये फंक्शन है। रेंज ऑफ एफ लिखना चाहिए आपका, रेंज ऑफ एफ। तो आपके काम में कौन कौन आ रहा है? एक ए, बी, डी और ई। अभी इस बात की कोई कंडीशन नहीं कि बी के अंदर कितने एलिमेंट हो। बी में एक एलिमेंट भी हो जाए तो भी फंक्शन बन सकता है। अगर मैं सारे मिटा दूं तो भी फंक्शन रहेगा, ठीक है। सिंगल एक एलिमेंट भी आ जाए सेकंड सेट में तो भी फंक्शन डिफाइन हो सकता है। ये तो नॉट ए फंक्शन है। इस केस में बात करें तो रेंज आपकी क्या है? ए है। रेंज क्या है? ए है। तो ये फंक्शन हो सकता है। ये चीज है दिक्कत वाली। या फिर क्या दिक्कत है भी कोई एलिमेंट आपका क्या रह गया? खाली रह जाए, मतलब वो तो बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। 1 2 3 और 4 है। कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इमेज ही नहीं है, ए बी सी डी ई जितने मर्जी लिख लो, और लिख लो, चाहे कम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1A पे, 2C पे और इधर से 4D पे 3 खाली रह गया, ये बड़ा केस नहीं हो सकता। 3 हैव नो इमेज, सो नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, क्योंकि 3 की कोई इमेज नहीं है। क्लियर हुई बात? तो इस टाइप से ये कहानी है फंक्शन की। एक केस ये नोट करें, ये है यूनिक, जिसको कहते हैं ना, इसकी यूनिक इमेज नहीं है, क्योंकि 2 का नाम 2 बार आ रहा है। 2 का नाम बी से भी और 2 का नाम सी से। कैसे बोल लो, एक एलिमेंट आगे एक को हिट करे, ठीक है, वो टाइप में आ जाएगा। ज्यादा एलिमेंट एक पे चले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक एलिमेंट ज्यादा वो कवर नहीं कर सकता। यहां से ब्रांचें वहां पे जाए इकट्ठी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, सारे एलिमेंट एक पे चले गए। लेकिन इधर से ब्रांच नहीं निकल सकती, जो आपका डोमेन है ना, वहां से ब्रांचेज नहीं निकल सकती। वहां से ब्रांचेज निकलेंगी तो नॉट ए फंक्शन होगा। तभी तो उसने कहा रिलेशन का एक स्पेशल काइंड है, स्पेशल टाइप है, जिसमें एक का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और यूनिक इमेज रखता होना चाहिए।
पहला सेट जो है वो डोमेन बन जाएगा, सेकंड सेट ऑलवेज कोडोमेन है। जो सेकंड सेट के एलिमेंट रिलेटेड है वो हमारे लिए क्या है, रेंज है। और पहले सेट के लिए दूसरे के एलिमेंट इमेजेस होते हैं और दूसरे सेट के लिए पहले वाले क्या होते हैं, प्री इमेज होते हैं। फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं और फंक्शन को कोरस्पोंडेंस भी कहते हैं। इसको पढ़ते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इज इट क्लियर? फंक्शन की डेफिनेशन तक आपको दिक्कत? एनीवन मेक ए नोट। यस, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक सेट से दूसरे सेट की तरफ पॉसिबल फंक्शन। टोटल फंक्शन कितने बढ़ाए जा सकते हैं, छोटा एग्जांपल लेते हैं और फिर उससे अपन ये रूल भी डेवलप कर लेंगे कि अगर एक सेट में इतने एलिमेंट है दूसरे में इतने, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल देखते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शन एरो डायग्राम के माध्यम से देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक सेट ए लिया और एक सेट बी, थोड़े एलिमेंट के साथ समझते हैं, इसमें अल्फा रख लिया और इसमें बीटा रख लिया। पहली पॉसिबल संभावना फंक्शन की कि 1 की इमेज अल्फा हो और 2 की इमेज बीटा, ये फंक्शन हो सकता है। और साथ साथ रेंज समझाते हैं क्योंकि डोमेन और को डोमेन का चक्कर नहीं है। पहला सेट डोमेन है पक्का, सिर्फ बात किसकी है, रेंज की, और इसमें रेंज है अल्फा और बीटा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं अपन, ए से बी की तरफ 1 और 2 अल्फा और बीटा, 2 की इमेज अल्फा 1 की इमेज बीटा, ये भी फंक्शन हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा कॉमा बीटा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं कि ए और बी 1 एंड 2 अल्फा और बीटा, 1 से भी अल्फा है और 2 से भी अल्फा है। अब तो आप समझ चुके हो कि ऐसा केस पॉसिबल होता है, पर इस केस में रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, अल्फा होगी। क्या होगी, अल्फा। और देखते हैं क्या हो सकते हैं, ए से बी, ए से बी 1 2 अल्फा और बीटा। अब शायद आप में से कई बोल देंगे कि 1 बीटा भी और 2 भी बीटा, ये भी फंक्शन है और इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। अब आप गिन के देखिए 1 2 3 और 4। अब या तो ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें 2 इसमें 2, 2 into 2 4 बने होंगे, 2 into 2 4, पर नहीं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर आपका कौन सा है, 7। तो नंबर ऑफ फंक्शन उसी बेस पे निकाले जा सकते हैं। कैसे, जैसे एक बार फिर बना लेते हैं आप। जब आपने यहां पे रखा, वही चॉइसेस वाली बात, अरेंजमेंट की बात ये ए है और ये आपका बी है। तो क्या था, पहले उठाया किसको, 1 को, बी को तो देखना ही नहीं। 1 के पास कितनी चॉइस है, 2। 1 के पास कितनी चॉइस है, 2। परमुटेशन में आप बिल्कुल ऐसे करते हैं, 3 डिजिट के नंबर बनाओ जी, लेटर्स को अरेंज करना जी, ऐसे अरेंज करना जी, आप खाने मारते हैं और बनाते हैं। पहले के लिए कितनी चॉइस है, 1 के पास 2 चॉइस है, अल्फा और बीटा। तो पहले 1 हैज 2 चॉइसेस, ठीक है। और फिर सेकंड की बात करते हैं, यहां बॉक्स ही बना लो, उसी टाइप से कर लेते हैं। पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइसें थी, 2। जब आप फिर 2 को उठाया, क्या फिर 2 चॉइसें नहीं थी, फिर भी थी, 2 अल्फा भी जा सकता है, 2 बीटा भी, और फिर से 2 चॉइसें, और आपने किया 2 into 2 कितना आ गया, 4। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, भी तो 2 into 2 लिख रहा है। एलिमेंट को कम ज्यादा करते हैं आप, एलिमेंट को कम ज्यादा। मान लो यहां एक और यहां पे रखते हैं आप ए बी और सी। अब कहानी जो आपको समझ आ जाएगी,
दी है क्या, ये ए मान ले और ये बी। इस एग्जांपल को अच्छे से नोट कर लेना, क्या कहानी। 1 जब आपने उठाया तो 1 के पास कितनी चॉइसेस थी, 3। पहले एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस है, 3। जब आपने 2 उठाया उसके बाद अब 1 चाहे आप ए पे लगा दो, चाहे बी पे, चाहे सी पे। मान लो 1 मैंने बी पे लगा दिया, क्या 2 बी पे नहीं जा सकता, जा सकता है। 2 ए पे जा सकता है, जा सकता है। 2 सी पे जा सकता है, जा सकता है। तो 1 के पास भी कितनी चॉइसें हैं, 3। इसका मतलब ये वाला तो फेल है, 2 इंटू 2 तो नहीं है, 2 इंटू 2 तो नहीं है। वो कितने बन रहे हैं, 9। तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शन असल में क्या बन रहा है, 3 की पावर 2 बन रहा है, 3 की पावर 2। और यहां भी सही लग रहा है, हाँ नंबर ऑफ फंक्शन यहां भी तो सही लग रहा है, 2 की पावर 2, 4 इससे बनता है, 3 की पावर 2 9 सही बन रहा है। तो क्या हो रहा है, जितने सेकंड सेट के एलिमेंट हैं वो बेस में और पावर में किसके, फर्स्ट के एलिमेंट। यानी नंबर ऑफ फंक्शन क्या हुआ, नंबर ऑफ बी उसकी पावर में कौन लिखा जाता है, नंबर ऑफ ए। यानी जितने बी के एलिमेंट हैं वो बेस हो गया और पावर कौन से, ए के एलिमेंट। इतने फंक्शन बनाए जा सकते हैं। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। तो यहां फंक्शन क्या, रिलेशन का सबसेट। अब अगर आप कहानी लिख दें तो सबसे पहले कौन था, a क्रॉस b, उसका सबसेट कौन था, रिलेशन, और उसका सबसेट कौन है, हमारा फंक्शन। तो ये चीज है जी, सबसे छोटा फंक्शन, फिर रिलेशन, और फिर कौन है, a क्रॉस b है आपके पास। तो नंबर ऑफ फंक्शन वाला भी आपने डेवलप कर लिया खुद कि नंबर ऑफ b पावर में नंबर ऑफ a। b में एक भी एलिमेंट अगर बन जाए तो भी फंक्शन डिफाइन करना पॉसिबल है, बस एम्प्टी नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात। तो इस तरह से आपने डेवलप कर लिया, नंबर ऑफ फंक्शन देख भी लिए, बना के वाकई 4 बनते हैं, और रूल भी परमुटेशन की हेल्प से आपने डेवलप कर लिया। अरेंजमेंट ही है, 1 को अरेंज करने के 3 तरीके, 2 को अरेंज करने के 3। 2 इंटू 2 वहां पे 2 इंटू 3 फेल हो रहा है, 2 गुणा 3 तो 6 आता, तो 6 फंक्शन तो नहीं है। सो इट वुड बी बेटर कि नंबर ऑफ बी रेज टू पावर नंबर ऑफ ए। यस और नो, यस सर, क्लियर, यस सर। नेक्स्ट में बात करेंगे आप प्रॉब्लम ऑफ फंक्शंस।